प्राचीन भारत का समय था। मगध साम्राज्य अपने वैभव, धन दौलत और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। उस समय मगध का राजा था धनानंद, जो अपार संपत्ति और शक्ति के कारण अत्यंत अहंकारी हो चुका था। एक दिन मगध की राजसभा सजी हुई थी। सोने चांदी से सुसज्जित सिंहासन पर राजा धनानंद बैठा था। उसी सभा में साधारण वस्त्रों में एक तेजस्वी ब्राह्मण भी उपस्थित थे। वे थे आचार्य चाणक्य। राजा की दृष्टि जब चाणक्य पर पड़ी तो उसके चेहरे पर उपहास की मुस्कान आ गई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पास न धन है, न सेना है, न ही कोई सुंदर रूप, फिर भी तुम स्वयं को इतना महान क्यों समझते हो? सभा में सन्नाटा छा गया, पर चाणक्य के चेहरे पर न क्रोध था न भय। वे शांत स्वर में बोले, राजन, धन, शक्ति और सौंदर्य समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन विद्या कभी नष्ट नहीं होती। विद्या वह शक्ति है जो बिना हथियार के भी साम्राज्यों को हिला सकती है। राजा धनानंद जोर से हंसा और बोला, क्या सच में विद्या तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है? क्या ज्ञान युद्ध जीत सकता है? चाणक्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, शस्त्र केवल शरीर को मार सकते हैं, लेकिन शास्त्र मन और सोच को बदल देते हैं, और जो सोच को नियंत्रित कर ले वह पूरे संसार को दिशा दे सकता है। फिर चाणक्य ने सभा में वह वाक्य कहा जो आज भी अमर है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा को केवल अपने देश में सम्मान मिलता है, लेकिन विद्वान की हर जगह पूजा होती है। उन्होंने आगे कहा, राजा, अगर आज आप इस सिंहासन से नीचे उतर जाए तो आपका सम्मान समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक विद्वान चाहे वन में रहे या राजसभा में, उसका सम्मान सदा बना रहता है। धनानंद को यह सत्य स्वीकार्य नहीं हुआ। अहंकार में अंधे होकर उसने चाणक्य का अपमान किया और उन्हें सभा से निकाल दिया। पर यही अपमान आगे चलकर इतिहास बन गया। इसी विद्या के बल पर आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, उसके भीतर नेतृत्व और रणनीति का बीज बोया और उसे भारत का महान सम्राट बना दिया। और दूसरी ओर अहंकार में डूबा राजा धनानंद अपने ही वैभव के साथ इतिहास के अंधकार में खो गया। कहानी का संदेश, धन और शक्ति क्षणिक है, लेकिन विद्या शाश्वत है। इसीलिए कहा गया है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते।